मिस्टर अनिरुद्ध, उर्वशी रैना ने एक चिट्ठी लिखी थी झनक के लिए। क्या वो चिट्ठी आपके पास है? जी। क्या आप वो चिट्ठी कोर्ट को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स। और अब जहां सृष्टि, शुभो, अर्शी सभी हैरान हैं इस बात को लेकर, वहीं अनी देता है वो अहम चिट्ठी लॉयर के हाथों। और माय लॉर्ड, इससे पहले कि मैं ये चिट्ठी कोर्ट के सामने पढूं, मैं अनिरुद्ध से कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज प्रोसीड। आपका पूरा नाम? अनिरुद्ध बोस। आप क्या करते हैं? जी, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस हेड हूं मैं। झनक को कितने समय से जानते हैं? लगभग 1 साल से। झनक से मैं साल भर पहले मिला था। झनक से मिलने के कुछ दिन बाद ही उर्वशी रैना, जिन्होंने झनक की देखभाल की थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उस समय मैं श्रीनगर में ही था। अपनी जान देने से पहले उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। और मैंने ये चिट्ठी अपने पास रख ली थी। मैंने सोचा था कि ये चिट्ठी मैं झनक को दे दूंगा, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिला। खैर, अब तो झनक को सब कुछ पता चल ही चुका है। माय लॉर्ड, इफ यू परमिट, मैं कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, ये चिट्ठी उर्वशी रैना ने झनक के लिए लिखी थी, और इस चिट्ठी के बारे में झनक को भी आज पहली बार पता चला है। सो मे आई रिक्वेस्ट कि ये चिट्ठी झनक इस कोर्ट के सामने पढ़े। परमिशन ग्रांटेड। और आज झनक को सदमा सा लगा है। जिस बात से वो अनजान थी, आज उसे ये पता चला तो कुछ समय के लिए तो उसके होश ही उड़ से गए हैं। पर आज वो अपनी माँ की हाथ की लिखी वो खत पढ़ेगी, जिसमें शायद कोई राज की बात हो। और वहीं सृष्टि मेरी प्यारी झनक। झनक, जानती है मैंने तेरा ये नाम क्यों रखा था? क्योंकि तेरे आने के साथ मेरी उदास जिंदगी में खुशी की एक झनकार आ गई। जिसने मुझे हर दुख दर्द को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और आज मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ कि तू ही पीछे छूट गई। तेरा साथ छूट गया, जिंदगी का साथ छूट गया। मगर शायद ये जरूरी था झनक। और क्या करती मैं? हर पल तुझे बेइज्जत किया जाता था। मेरी गलतियों की सजा तुझे दी जा रही थी। हर रोज हर दिन तुझे इस जिल्लत से गुजरना पड़ता था। तुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से
आजादी देने के लिए मैंने एक कदम उठाया बेटा। जीते जी तो मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब शायद मेरे चले जाने के बाद तुझे आराम मिले। हाँ, तू अकेली हो जाएगी, पर मुझे मेरी बच्ची पर भरोसा है। वो बड़ी हो गई है, खुद के लिए लड़ सकती है, हर मुश्किल का सामना कर सकती है। मैं जा रही हूँ बेटा। मगर अपना ये प्यार, अपना आशीर्वाद तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ। और तेरे एक सवाल का जवाब भी, वो सवाल जो न जाने कितने सालों से तू मुझसे पूछती आ रही है। हाँ बेटा, तेरे पापा हैं। और अब झनक वो अहम हिस्सा पढ़ रही है चिट्ठी की, जहां झनक को उसके पापा के बारे में रूबरू कराना चाहती है उर्वशी। पर अब कोर्ट रूम में भी एक अजीब सा सन्नाटा है। बहुत बड़े आदमी है, कामयाब है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कामयाब आदमी के पास एक दिल भी हो, क्योंकि अगर होता तो वो तुझे जरूर अपनाते। तू है ये जानते हुए भी उन्होंने कभी तुझे अपनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उन्हें सारी दुनिया उन्हें गुरुजी के नाम से जानती है। हाँ बेटा, गुरुजी ही तेरे पापा हैं। उन्होंने मुझसे दिखावे की शादी की, मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे अकेला छोड़ के चले गए झनक। जिस रिश्ते को मैंने अपना सब दिया, उसे मानने से इनकार कर दिया। मैं चाहती हूँ तू उनसे मिले, उनसे सवाल करे और पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों तेरी जिम्मेदारी नहीं ली। और अब बृजभूषण के बारे में उजागर तो हो गई खत से, पर सृष्टि के बारे में एक नहीं लिखी थी उर्वशी ने। नहीं तो आज ये खत शायद काफी होता। पर अब तेरा जन्म गलती नहीं है, तेरी पैदाइश गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने तो बस प्यार किया था झनक, शादी की, और उस शादी का नतीजा ही तू है बेटा। मेरी गलती थी कि मैंने उन पर भरोसा किया। तुझे याद है कि बचपन में तू मुझसे पूछती थी, माँ, इंसान मर जाने के बाद कहाँ जाते हैं? आसमान में चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं बेटा। मैं हूँ झनक, मैं वही हूँ, आसमान में सबसे चमकता सितारा, जिसकी रोशनी प्यार बनकर तुझ पर हमेशा पड़ती रहेगी। पर आज जो उर्वशी ने एक ऐसा सबूत छोड़ कर तो गई थी, पर न जाने क्यों सृष्टि की जिक्र तक नहीं करी उसने। बस झनक को ही अपना बता डाला उसने, और बृजभूषण से प्यार का भी इजहार कर डाला। मेरे जाने पर रोना नहीं बेटा। बस मुझे याद करना, जो काम मैंने अधूरे छोड़ दिए उसे पूरा करना, आंख से आंख मिलाकर अपने पापा से सवाल करना, उन्हें ये एहसास कराना कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं है। इतनी बड़ी बनना बेटा कि कोई तुझे अनदेखा ना कर पाए। अपने पापा से भी ज्यादा कामयाब बनना है तुम्हें, उनसे बेहतर इंसान बनना है। तुझ में वो कला भी है और हिम्मत भी कि तू इस
सपने को पूरा कर सके। मुझे माफ कर देना कि मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अब तू इस अपमान और बेइज्जती की जिंदगी से आजाद है जनक। अब अच्छे से उड़ना। और जाते जाते बस इतना कहूंगी कि जो जिंदगी मैं ना जी पाई वो अब तुझे जीनी है मेरे लिए झनक। तेरी माँ उर्वशी। और अब यही सारी बातें भी उजागर हुई कोर्ट के सामने, पर सृष्टि का नाम सामने नहीं आने पर शायद थोड़ी राहत तो मिली विपक्ष को भी। तो आगे भी देखते रहिए कि आखिर होता क्या है इस इंसाफ के भवन में, जहां जुर्म को भी सफेद लिफाफे में शायद पेश किया जाएगा शुभों के हाथों। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।